अब गाइस आज के एग्जाम्पल भी सिंपल है जो अपने को देखना है। पहले एक बार 11th एग्जाम्पल मन में पढ़ लो आप लोग, यही तरह ये स्क्रीन से पढ़ लो बच्चा एक बार 11th एग्जाम्पल। देखो, ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी ने कुछ प्रिंसिपल पे डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ ईयर पेएबल हाफ ईयरली एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ ईयर इज 180, फाइंड प्रिंसिपल एंड रेट। ठीक है, तो मान लो लेट द प्रिंसिपल बी पी, रेट बी आर। तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मुझे निकालना था तो पहले उसका अमाउंट निकालूंगा मैं। अमाउंट इज प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 200 हो जाएगा बेटा, ये वो हाफ ईयरली था कि पावर 1 ईयर का बोला है उसने, तो 1 इंटू 2 यानी 2 हो जाएगा। अब इसमें से अगर मैं p माइनस कर दूंगा तो ये क्या बच जाएगा मेरे लिए, ये बेटा मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा मेरा। ठीक है, मैंने p कॉमन निकालना है, निकाल लिया। मे बी चलते r बाय 200 का स्क्वायर, क्या बोलते हैं इसका, ए रेट तुमको 10% दिया हुआ है। इफ द रेट इज 10%, सॉरी मैंने रेट देखा ही नहीं, रेट दिया हुआ है। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, तो आर तुम्हारा 10% था। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए तुम लोग क्या करोगे, पहले अमाउंट इज प्रिंसिपल 1 प्लस 10 का 5 हो जाएगा 5/100, और एक साल था तो एक साल में कितने 6 महीने आते हैं, 2, इसलिए स्क्वायर हो जाएगा तुम लोगों का। ये माइनस प्रिंसिपल करोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट तुम्हारा p 1 प्लस ये हो जाएगा 1/20, 20 प्लस 121/20 का होल स्क्वायर माइनस p हो जाएगा। ये 441/400 p माइनस p हो जाएगा, तो 41/400 p। ये तुम्हारा क्या हो गया बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया तुम्हारे। कोई इश्यूज? सिंपल इंटरेस्ट का वो माइनस p भी था ना बेटे, तो एलसीएम लूंगा 441 माइनस 400 अपॉन 400 था। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा मेरा, p तो p है, r मेरा 10 है, टाइम मेरा 1/2 है, हाफ ईयर, अपॉन 100, ये 1 था, ये 5 था। ठीक है, 1 था 20 था, तो p/20 हो जाएगा। इसका डिफरेंस तुमको दिया हुआ है 180, तो p की वैल्यू तुम्हारी निकल जाएगी। समझा तुम लोगों को क्या हुआ ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 11th। एग्जाम्पल नंबर 12 देखो, अ मैन बोर, एक बार मन में पढ़ा तुम, सॉरी। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं एक जस्ट ऐसे ही पूछता हूँ तुम लोगों से, मे बी मैं सक्षम से जान तुझे पूछ रहा हूँ क्योंकि उसने फर्स्ट सेशन मिस किया हुआ, उसका शायद वीडियो भी नहीं देखा तूने। हाँ, फॉर एग्जाम्पल तूने पैसे लिए किसी से और तेरे को मैंने बोला पता नहीं कितने लिए, तू बोला 2 साल बाद पूरे पैसे लौटा दूंगा मैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात चले, तूने पहले साल 3,000 रुपये दिए, अगले साल 4,000 रुपये दिए, तो इसका मतलब ये हुआ क्या, 2 साल बाद अगर तू देता टोटली एक साथ तो 7,000 रुपये देने पड़ते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं रहता। क्यों, तुमने पहले 3,000 रुपये दिए हो, तो जो 3,000 रुपये पे जो इंटरेस्ट लगने वाला था ना वो अब लग नहीं रहा है, जैसे तुम्हारा वो 3,000 पे भी इंटरेस्ट लगते रहता था। समझ मारी ना बात? तो डू नॉट थिंक दिस वे कि सर पहले 3,150 दिया है, फिर 4,410 रुपये दिया है, दोनों को ऐड कर लूंगा तो मेरा अमाउंट आ गया, रेट मुझे पता है, टाइम मुझे पता है, स्वाहा, अमाउंट इज प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 की पावर है। नहीं, वैसा नहीं होगा इसमें। तो कैसा करना पड़ेगा तुमको, एक साल का निकालना पड़ेगा बेटा इसके अंदर। ठीक है, तो तुमने क्या बोला, सर पहले तो मेरा मान लो पहले मेरा प्रिंसिपल था p, ठीक है ना। तो अब देखो मेरा 1 साल बाद अमाउंट कितना होना चाहिए था, आफ्टर 1 ईयर अमाउंट इज प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 की पावर n, n 1 ही होगा सर, ये हो जाएगा करेक्ट। ये 1 था, ये 20 था, मल्टीप्लाई किया तुमने तो अमाउंट इज प्रिंसिपल इंटू 21/20। यहाँ तक कोई इशू है तुम लोगों को, ये आफ्टर 1 ईयर हुआ, बट 1 साल जैसे ही हुआ अब तुम लोगों ने कितना रिटर्न किया है पैसा, 3,150 किया है। तो अब न्यू जो अभी साल शुरू हुआ है उसके लिए अब तुम्हारा न्यू प्रिंसिपल क्या हो गया है, ये न्यू वाला 21/20 p माइनस 3150 हो चुका है। ठीक है ना। अब देखो वैसे आप अमाउंट इज
p इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर 1 चलेगा, करेक्ट। ये 1 था 20 था, तो ये नया अमाउंट 21/20 p माइनस 3150 इंटू 21/20 हो रहा था, और ये अमाउंट की वैल्यू आपको 4410 दी गई है, क्योंकि इसने दूसरे साल में पूरा अपना अकाउंट क्लोज करा दिया है। तो ये अमाउंट की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 4410। अब वो क्वाड्रेटिक नहीं, लीनियर इक्वेशन ही बन रहा है, सॉल्व करोगे आंसर निकाल लोगे तुम लोग, ठीक है, कोई इशूज इसमें किसी को। एग्जाम्पल नंबर 13 पढ़िए बेटा एक बार। इसमें लॉग टेबल यूज़ करना शुरू करना पड़ेगा, जैसे आपको कल बताया था मैंने कि आज लॉग वाले अपन देखेंगे। इसमें देखो 2 एग्जाम्पल्स बीच में छोड़े अपन ने, शायद 7th 8th या 8th 9th या कुछ तो बेसे, वो बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। यानी अगर मुझे पेपर बनाना है तुम्हारे स्कूल का, तो मैं जानबूझ के वो बनाऊँ कि वो पहला एग्जाम्पल है जहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का एक्चुअली तुम्हारे को सेंस समझ में आ जाए, तो आपको जमे, नहीं तो तुम फॉर्मूला बेस थोड़ी खिलवाऊंगा तुम्हारे को सिर्फ में, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। कुछ भी नहीं है, देखो P पता है, R पता है, N पता है, अमाउंट इज प्रिंसिपल इंटू 1 आर की पावर R बाई 100 की पावर N, खत्म। तो प्रॉब्लम ये भाई वो पावर 7 है, 1.09 की पावर 7 मल्टीप्लाई कर करके निकालने में सालों लग जाएंगे, तो इसलिए अब क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। तो चलो एक बार खेल ले, ठीक है। मुझे ना भत्तड़ ये डेटा एक बार डिक्टेट कर देना बस बेटा, ठीक है। तो आई थिंक 25,000 1. ठीक है, ये है। अब तुम्हारे ऊपर है, सिर्फ इसकी वैल्यू निकालना है क्या पहले, सिर्फ लॉग से, हाँ सिर्फ इसकी निकाल रहे, चलो ठीक है। लेट x बी इक्वल टू 1.09 की पावर 7। अब क्या करूँगा, दोनों जगह पहले लॉग ले गए अपन लोग, लॉग x इज 7 टाइम्स लॉग 1.09। कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा वगैरह याद है आप लोगों को क्या होता था, हाँ देखो यहाँ पे एक ही डिजिट है, तो मेरा कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा, 0। जितने डिजिट्स रहते उससे एक कम होता था, याद है ना इसी आप लोगों को। अगर यही होता मान लो 21.57 कुछ फॉर एग्जांपल, तो 2 डिजिट्स है तो कैरेक्टरिस्टिक हो जाता था मेरा 1। यहाँ पे एक ही डिजिट है तो मेरा कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 0 पॉइंट। अब 1090 का लॉग देखो बेटा, जीरो 374 हो गया, ठीक है। ये log x की वैल्यू चल रही है। अब ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली मेरे को, 0.0374 मल्टीप्लाइड बाय 7 किया मैंने, तो मेरा आंसर आ गया log x इज 0.2618। अब मुझे एंटी लॉग लेना पड़ेगा। एंटी लॉग याद था कैसे लेते थे अपन लोग, हाँ क्या करेंगे बता, करेक्ट। देखो 0 है तो एक ही डिजिट के बाद में आना शुरू हो जाएगा, करेक्ट। अब मुझे पहले 2618, करेक्ट। देखो अगर ये होता 3 पॉइंट कुछ फॉर एग्जांपल, तो भी इसको इग्नोर ही करता, पहले 2618 का ही लेता था मैं, ठीक है ना। 2618 का कितना आ रहा है, एंटी लॉग टेबल में देखना, लॉग टेबल में देखना, पक्का 1823 आ रहा है, और ये 0 लिखा हुआ था, तो एक डिजिट के बाद में आ जाएगा, तो 1.823 हो गया बेटा वो चीज़। मेरे से 1823 सही लग रहा था सुन के, तो 1827 है वही है ये, हाँ ये होगा तुम्हारी x की वैल्यू आ गई है। तो देखो इम्प्लाइज अमाउंट इज 25,000 इंटू 1.827 मल्टीप्लाई किया, आंसर निकला आया। देखो हो सकता है तुम्हारा आंसर उसका आंसर थोड़ा डिफर कर रहा हूँ, आई टेल यू वाई। इसीलिए नहीं कि तुमने लॉग टेबल से देखा, उसने लॉग टेबल से नहीं, उसने शायद से पूरे का लॉग के हिसाब से निकाला है, तुमने सिर्फ इसी का लॉग निकाला है, हाँ मे बी नॉट, ठीक है ना। तो चलो एक काम करते हैं, इसका पहले वैल्यू निकाल लेते हैं ना अपन लोग, देखो फिर अपन पूरे का भी देख लेंगे। 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.827, तो दिस इज कमिंग आउट एज 45675, ठीक है ना। बट ये मेरे हिसाब से ना यही है इसका आंसर, नहीं ना, हाँ वही होगा, ये इतना एक्यूरेट नहीं है आंसर। आई टेल यू वाई। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, जो तुमने इसी पावर 7 निकाली है, ये अप्रोक्सीमेट आंसर आया है, ठीक है, और ये अप्रोक्सीमेट को तुमने डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई कर दिया।
एक्चुअल में इसके आगे और 15-20 डेसिमल्स होते थे, फिर उसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ आंसर इससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा आया होता, इससे बड़ा ही होगा। देखो उसका बुक में जो आंसर दिया हुआ है पक्के इससे बड़ा होगा, ठीक है ना। वो देखो 5 रुपये, अब देखो 5 रुपये से बिल्कुल तुम्हारी जायदाद बिक गई ऐसा नहीं हो रहा है, बट स्टिल चलो अब एक काम करते हैं, अपन लोग निकालते हैं काय से, पूरे इससे, ठीक है ना। संजय जी कुछ बोलना है क्या? बोलना, हाँ ठीक है। अमाउंट इज 25,000, 1 पॉइंट क्या था बेटा की पावर 7, लॉग लिया मैंने तो लॉग ए इज लॉग 25,000 प्लस 7 लॉग 1.09। अब देखो इसकी वैल्यू मेरे को पता है, अब भी तो निकालना भाई अपने, कितने निकाले थे 1.827, हाँ वही थी ना। नहीं सब कुछ कर, अच्छा हाँ लॉग की वैल्यू थोड़ी ये थी, रुक जाओ एक सेकंड, 7 इंटू लॉग, हाँ तो 0.2618 हो रही थी बताओ, ठीक है ना, 0.2618 हो गई थी, करेक्ट। इसकी निकालना है तो देखो अभी के लिए 1 2 3 4 5, तो वो आ जाएगा कितना 4 पॉइंट। अब 25 का जीरो पे देखना पड़ेगा तुम लोग को, 250 का बेसिकली 3979, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया बेटा मैंने अभी के लिए, अभी तो मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, तुम्हारे पास में ऑप्शन नहीं रहेगा और मत करना कैलकुलेटर यूज़ बेटा तुम लोग। प्लस 0.2618, तो बेटा ये कुछ आ रहा है 4.6597, ये लॉग ए की वैल्यू है। अब एंटी लॉग लेना है मेरे को, ठीक है ना। इसको नहीं देखूंगा मैं अभी, एंटी लॉग लेते समय से इसको देखूंगा। 6597 एंटी लॉग टेबल पे आओ बेटा, 4 5 6 7 है, ये 4 था, जो 4 प्लस 1 कितना होता है 5, तो आगे लग जाएगा 0। यही आंसर शायद उसमें दिया हुआ है उसका, हाँ अरे ऐसे कैसे हो गया अपना, तुम्हारे लॉग ए की वैल्यू यही आई है कि देखो वहाँ पे, हाँ अब 6597 का देखो तो कितना दिया हुआ है, वो ऐड करने के बाद में भी नहीं यार, कम कैसे आ रही है, 6597 ही लिया ना उस रुझान का, 6597, तो ठीक है जो भी हो रहा है। वो अप्रोक्सीमेटली क्यों लिख रहा है मैं तुमको बताता हूँ। तुम लोग देखो, तुम लोग जब लॉग 5 की वैल्यू पीछे बुक में देख के निकालते हो तो वो अप्रोक्सीमेटली रहती है। तुम लोगों को अगर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो मुझे पता नहीं कैसे देखते हैं, पर उसके और आगे 25-30 डेसिमल जाते हो, जैसे पाई की वैल्यू तुम लोग 3.14 22/7 अप्रोक्सीमेटली यूज़ कर लेते हो, तो वैसा ही है इसमें। यस, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे कुछ होने वाला है बेटा, ठीक है। दैट वॉज एग्जाम्पल नंबर 13, ठीक है ना। 14 भी देखो गाइस, अगेन वो कल का जो फॉर्मूला है उसके ऊपर ही है, सिर्फ तुम्हारे को लॉग वॉग लेने पड़ रहे हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा लॉग में ज़्यादा मेहनत है, 2 बार अजीब अजीब से लॉग है, करोगे आएगा आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट 15th वाला भी वैसा ही कुछ है, ठीक है, एंड आई थिंक सो 16th वाला भी उसके आसपास में कुछ तो भी है। चलो एक काम करो, तुम 15 तक के करो, या जितना होता है करो, आई जस्ट बी बैक, ठीक है। दिस इज पेज नंबर 475।
राघव कौन सा नहीं है बेटा? 14 नहीं जमा। फाइंड द अमाउंट ऑफ ये आफ्टर 10 years ये फॉर फर्स्ट 4 quarters एंड 6% फॉर मंथली देर आफ्टर। अच्छा देख, पहली बात तो इतना वेरिंग वाला है, तो तेरा देख पहले तो हो जाएगा प्रिंसिपल 20,000 1 प्लस बेटा रेट कितना हो जाएगा, 8% क्वार्टर का है तो कितना हो जाएगा 2% हो जाएगा डिवाइड बाय 4, तो 2/100। ये पावर 1 नहीं, जितने टर्म्स का चल रहा, तो कितने टर्म का, 4 टर्म का चल रहा है, एक साल ही बोला ना उसने फॉर फर्स्ट ईयर। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 नहीं फॉर फर्स्ट 4 ईयर सॉरी, तो मैं 16 क्वार्टर्स चलने वाले, हर साल में 4 क्वार्टर, 4 साल में 16 क्वार्टर्स। ठीक है, अब देख नेक्स्ट क्या है, एंड 6% कंपाउंडेड मंथली यानी 1 + 0.5 अपॉन 100 देर आफ्टर कितने सालों का है भाई, 10 साल का है, 4 तो 6, 6 12 72, तो ये की पावर 72। समझा देखो क्या हुआ है, देख ये समझा क्या हुआ है, तेरे को कितना परसेंट, 6% बोला था, कंपाउंडेड मंथली है तो 6/12 हो जाएगा यानी 1/2 यानी 0.5 हो जाएगा वो चीज़ का, तो ये वो आ गया। पावर में वैसे होने चाहिए थे कितने, टोटल 10 साल थे, 4 साल थे, तो ये 6 साल होना चाहिए था, बट मंथली था, इंटू 12 कर लूँगा मैं वहाँ पे, 6 × 12 72। समझा पक्का? हाँ तू कौन सा बेटा? अच्छा मेरे को पता नहीं बच्चा 15th में क्या बोल रहे तू, बोली ना? हाँ, एन अमाउंट 10,000 रुपये इज पुट इन अ सेविंग अकाउंट फॉर 5 years एट 8% इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली। मेंशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ कन्वर्जन। फ्रीक्वेंसी ऑफ कन्वर्जन मतलब कितनी बार तेरा कंपाउंडिंग होता है एक साल में, तो हर साल में 2 बार हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी 2 हो गई है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट पीरियड, 6 महीने के लिए इंटरेस्ट पीरियड कितना हो जाएगा तेरा, तो 4% रहेगा तेरा। एंड नंबर ऑफ इंटरेस्ट पीरियड्स क्लियरली, अच्छा क्लियरली है ना, अरे चोप ले आया। हाँ बताओ कितने नंबर ऑफ इंटरेस्ट पीरियड्स रहेंगे, तो तेरा टाइम पीरियड वैसे 5 साल था बट तेरा 10 हो जाएगा वाला। ठीक है, तो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हाउ मच विल इन्वेस्टर आफ्टर 5, तो कुछ नहीं यार, ये फालतू की बातें थी स्टार्टिंग में। हाँ इसके सिवाय ना बेटा एक बार ना 16 और 17 में बता इसलिए देता हूँ तुम लोगों को, तो दैट तुम लोग अगर अभी कंप्लीट नहीं भी कर पाओ तो एज होमवर्क ये 2 क्वेश्चन को करके ला लेना। ठीक है, सक्षम सुन ले बच्चा एक बार, देखो मनी इन्वेस्टेड कुछ तो भी इसमें डबल्स इन 6 ईयर, तो पहले अगर आपने P रुपीज़ डाला है यानी प्रिंसिपल P है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 2P। ये समझ में आ गया आप लोग को, बस खत्म। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो देखो अमाउंट इज प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 की पावर n, ये P और ये P कट गया, तो P और P कट गया माय बैड। अब देखो तुम लॉग वॉग लेके इसे सॉल्व कर सकते हो, समझ में आ रही है चीज़ तुम लोगों को? एक सेकंड, लॉग, हाँ ठीक है। अब देखो ये 17th वाला, अ सर्टेन अमाउंट इन्वेस्टेड एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली, देख लो सेमी एनुअली है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट ट्रिपल। तो अभी के लिए मान लेते इन x ईयर्स, x मानू n मानू, तुमको क्या मानना, n मान रहे छोड़, ठीक है। तो देखो 3p इज इक्वल टू p इंटू 1 + R/100 की पावर n, डबल हो जाएगा वो, ये समझ में आ रहा है ना। फिर वही अपना लॉग वॉग लेना पड़ेगा अपने को, जैसे यहाँ पे तो लॉग की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है इनफैक्ट। देखो 3p, अच्छा हाँ पड़ेगी, ऐसा वाला आ गया, मेरे को लगा क्यूट वाला अगर आ गया तो बच गए होते अपन लोग। समझे कि क्या हुआ है मेरे भाई, पक्का ख़त्म। तो गाइस ये वाले क्वेश्चंस ये भी आप लोग जितना कर पा रहे हो कर लो टिल 17th। फिर अपन लोग कल के सेशन में ये फालतू का डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, ईएमआई वगैरह का है, वैसे ये ईएमआई अपन आगे भी पढ़ेंगे, वो नॉमिनल रेट वगैरह भी देखेंगे, और फिर अगर टाइम मिलता है अपने को तो वो 2 क्वेश्चन। आज कौन सा डे है, आज वेंसडे है ना, तो भाई फ्राइडे पक्का से ये एक्सरसाइज खत्म हो चुकी होगी अपनी, और ये नेक्स्ट जो है इसके बाद क्या था अपना, क्यों चल देखते हैं फ्राइडे को, कल रिमाइंडर ना उसी का। तो बेटा के लिए ये फट से रैप अप कर लो आप लोग, ठीक है ना। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर वट एवर, ये दोनों क्वेश्चन 16 एंड 17 भी रैप अप कर लाएंगे।
बेसिकली टिल 17 बोलना है तुम लोगों को, ठीक है ना। कोशिश करके ना अपन लोग कल ही ख़त्म करने का रखेंगे, पर कम चांस है कल ऐसा ख़त्म हो जाए, क्योंकि तुम लोगों को समझा दूंगा, फिर तुमको सॉल्व करना देना पड़ेगा, फिर वो 2 एग्जाम्पल बताना पड़ेगा। देखते हो, उसका स्ट्रेस मत लो।